देखिए, मैं उसी मेट्रो मास अस्पताल के सामने मौजूद हूं जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहां लगातार कल दोपहर से ही धरना लगातार जारी है। सभी बड़े समाज के नेता यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार संवाद किया जा रहा है। यहीं से आह्वान किया गया है कि बाकी साथी जयपुर और राजस्थान भर से यहां पहुंच रहे हैं, जिसके बाद आगे का मार्च शुरू किया जाएगा। राजभवन के घेराव का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, सुखदेव जी के लिए एक अंतरिम राहत की एक योजना चलाई गई है। सब सहयोग कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए गए हैं, लेकिन रोष लगातार बढ़ा हुआ है, सब्र किए हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ आह्वान किया जा रहा है, मेरी एंकर जानना चाह रही है कि लोगों के मन में इस वक्त क्या है। लोगों के अंदर बहुत रोष है, क्योंकि जो बब्बर शेर की निर्मम हत्या हुई है, ये एक कायराना हरकत है। क्योंकि वो इतने दबंग और इतने मजबूत थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी सामने आके उनके साथ ऐसा कर सके, लेकिन धोखे में लेके और झूठ बोल के उनके साथ ये हत्या की गई है। तो वो जो कायर हैं, उन कायरों को सरेआम चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए। न्याय मांगा जा रहा है, न्याय क्या हो, कैसा हो? न्याय मेरा कहना ये है कि गोली के बदले गोली मारो उनको। अगर मैं प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन अगर बोल दे कि मैं नहीं कर सकता तो मैं अकेला उनको गोली मार सकता हूँ, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे गोदारा हो, चाहे दोनों आदमी। मैं अपनी यही मांग रखूंगा सब भाइयों से कि अगर प्रशासन अभी मना करता है तो सब चलो मेरे साथ, गोली का बदला गोली से लेंगे हम। बार बार कहा जा रहा है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट था, यहाँ सभी समाज के लोग डीजीपी से जाकर मिले थे, पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, और नतीजा ये है कि आप आज सड़कों पर बैठे हैं और पार्थिव शरीर अस्पताल में। यही कारण रहा कि जब पंजाब सरकार ने 6 महीने पहले एडीजी को जब चेताया था कि आपकी सुखदेव सिंह गोगामड़ी के साथ ये कांड हो सकता है तो सुरक्षा बढ़ाई जाए। जब सुरक्षा दी भी गई तो सिर्फ 2 दिन के लिए दे के वापस हटा दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का इसमें हाथ है। तो सबसे ज़्यादा हमारी मांग ये है कि उस एडीजी के विरुद्ध एक तो कार्रवाई हो, और ये 2 दिन के लिए सिक्योरिटी हटाई क्यों हटाई, वापस लगा के सिक्योरिटी क्यों हटाई, मेन ये मुद्दा ये है हमारे राजपूत समाज का। और अब सारी मिली भगत जो है ना पूरी ये पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन चाहता तो आज हमारे दादा हमारे बीच में खड़े होते, जैसे वो शेर की तरह दहाड़ते थे, आज भी वो वैसे ही दहाड़ते। लेकिन साला ये पुलिस प्रशासन है पूरी। आज एडीजी बोल रहे हैं कि अपराधियों की शिनाख्त हो गई पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी होगी कैसी? कल से ना तो कहीं नाकाबंदी है, ना कहीं चेकिंग है, ना कुछ हो रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस कर क्या रही है? सिर्फ नामजद करने से कुछ नहीं होगा। गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा या तो फांसी हो और जल्द से जल्द हमारे दादा को न्याय मिले। बता दूं कि ये राजपूत समाज है, जितनी सहन कर रहा है ना उतनी बवाल करने की भी इसमें औकात है। अंदर जो खून उबल रहा है ना, या तो पुलिस प्रशासन या राजस्थान सरकार समझ जाए। हिंदी में बता रहे, जिस दिन अगर ये अपनी पे आ गया ना तो देश में पहले भी बवाल हुआ था जब राजपूतों ने इस देश को बचाया था। आज भी वही राजपूत है, खून वही है। ध्यान रखना। पुलिस प्रशासन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी अपनी खोपड़ी में। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ।